जमीन घोटाले में 5 माह जेल में रहे हेमंत सोरेन चौथी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री। राहुल, ममता व अखिलेश जैसे इंडिया अलायंस के दिग्गज भी हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद सोरेन ने फर्स्ट कैबिनेट में लिए 8 फैसले। पिछले चुनाव में 5 लाख नौकरियों का वादा कर चुके झारखंड के सीएम की पहली कैबिनेट में पारित हुआ सभी खाली पद भरने का प्रस्ताव। घोटाले में जेल जाने के बाद लालू प्रसाद यादव सहित देश के कई नेता कई बार जीत चुके हैं चुनाव। घोटाले अथवा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसी साल 31 जनवरी को अरेस्ट होने के बाद 28 जून को हाई कोर्ट ने दी थी सोरेन को जमानत। जेल से छूटते ही हेमंत सोरेन ने उन पर लगे चार्जेस को बताया था बीजेपी की साजिश। शपथ ग्रहण के लिए हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को भी किया था आमंत्रित। करोड़ों के जमीन घोटाले में करीब 5 माह तक जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। सीएम बनते ही झारखंड टाइगर के नाम से भी जाने जाने वाले हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक में 8 फैसले लिए, जिसमें राज्य में खाली पड़े सभी पद जल्द भरे जाने का भी निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि पिछले इलेक्शन में सोरेन की अगुआ सरकार द्वारा 5 लाख नौकरियों का वादा पूरा न किए जा सकने को भाजपा व विपक्ष द्वारा इस चुनाव में मुद्दा बनाया गया था और जमीन घोटाला व गठबंधन के एक नेता के पास काला धन मिलना भी इस इलेक्शन में मुद्दा रहा था। जानकारी के अनुसार जमीन घोटाले अथवा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को सोरेन को अरेस्ट किया था, जिसके बाद 28 जून को वह हाई कोर्ट से जमानत पर छूटे थे। जमानत मिलते ही सोरेन ने उन पर लगे आरोपों को भाजपा की साजिश बताया था और 4 जुलाई को वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। हेमंत के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में आज राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी व अखिलेश यादव सहित इंडिया अलायंस के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया था। हालांकि झारखंड के 14वें सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा नेतृत्व शामिल नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की भी है कि करोड़ों के जमीन घोटाले में फंसने अथवा जेल जाने के बावजूद जनता की नजर में हेमंत सोरेन की साख कम नहीं हुई और इससे पहले चारा घोटाले में सजा काट चुके लालू प्रसाद यादव सहित देश के कई बड़े नेता बड़े बड़े घोटालों के बावजूद सियासत में अपना जलवा कायम रखने में कामयाब रह चुके हैं। आप सबने देखा और आज के ऐतिहासिक दिन के गवाही बने। आज भव्य शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उसके पश्चात आज हम प्रोजेक्ट भवन में आए हैं और बहुत सारे बिंदुओं के साथ पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने थी, जिसका हम लोगों ने निष्पादन किया। आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोगों को मालूम है केंद्र सरकार देश की रक्षा हेतु अग्निवीर जैसी कार्यक्रम को चला रही है। उस विषय को लेकर कई सवाल हैं, नौजवानों के भविष्य को लेकर, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने, हम लोगों ने पहले ही ये निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य के जो भी नौजवान अग्निवीर में शामिल होंगे और किसी घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके पूरे परिवारों के साथ, परिवारजनों के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी और राज्य पुलिस कर्मियों को जो राज्य की किसी घटना में मृत्यु होने पर जो सहायता सहयोग सरकार देती है, वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी दे होगा। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही असम के
सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवादी घटना में झारखंड का एक नौजवान चंदन क्यारी बोकारो जिले का एक क्षेत्र है, वहां का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ उनको, और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया, उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया और उनके भाई बलराम महतो बोकारो समाहरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर उनको नियुक्त भी किया गया। लगभग मुझे लगता है इस घटना को हुए हफ्ता दिन हुआ होगा और हमारी कोशिश थी कि अविलंब उनको ये सहायता उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि राज्य में आचार संहिता लागू था, सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही थी और सरकार गठन होने के पहला कदम हम लोगों ने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का अपना संकल्प पूरा किया। आज सभी विधायकों को 81 विधानसभा में जो चुने गए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी को चुना गया और ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 9 से 12 तारीख सरकार का प्रथम सत्र आहूत होगा और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रति माह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पिछले हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।